नमस्कार दोस्तों, मैं रूपलाल राजपूत सर। आज हम लोग कुछ कह सकते हैं टीजीटी का एक पेपर है मेरे पास 2013 का। ठीक है, तो आज इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। टीजीटी का जो पेपर है तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2013 में जो पेपर पूछा गया था, देखते हैं किस प्रकार का पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनावश्यक पादप पोषक तत्व है। अनावश्यक पादप पोषक तत्व है तो ए ऑप्शन दिया है जिंक, बी दिया है गंधक, सी दिया है सोडियम, डी दिया है पोटेशियम। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अनावश्यक तत्व कौन सा है? पोषक तत्व बताएंगे सभी लोग, तो कौन सा होगा? सोडियम। ठीक है, सोडियम यहाँ पे राइट होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं डिटेल में, तो उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे सोडियम आवश्यक पोषक तत्व है, यद्यपि कि सोडियम का भी महत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन दिया है अंडा खली, बी दिया है अलसी खली, सी है सरसों खली, डी है नीम खली। तो सभी लोग जान रहे होंगे, जब हम क्या होता है कि बाग में जो दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है, लग जाती है, तो किसकी खली का प्रयोग करते हैं उसमें? नीम की खली। ठीक है, नीम की खली का। नीम का यहीं पे वैज्ञानिक के नाम की बात करेंगे, एजार्डिका इंडिका होता है। जो निमोली उसकी होती है, वो क्या होता है, उसमें एक एजार्डिरेक्टिन कंपाउंड पाया जाता है। कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? एजार्डिरेक्टिन। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इससे बायोपेस्टिसाइड और एंटीफिडेंट ओविसाइडल की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डी सक्रिंग किससे संबंधित है? डी सक्रिंग किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है तंबाकू, बी है गेहूं, सी है अरंडी, डी है कुसुम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी सक्रिंग क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर तंबाकू। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, मूंगफली के दानों में वसा तेल की प्रतिशत मात्रा होती है। मूंगफली के जो कह सकते हैं दानों में जो वसा या ऑयल की मात्रा कितने परसेंट होती है? बताएं सभी लोग, कितनी होगी? यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 20%, बी 30%, सी 40%, डी दिया है 50%। तो कह सकते हैं 45 से 50% तक ऑयल की मात्रा पाई जाती है मूंगफली के दानों में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो सकता है? बताएं सभी लोग। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा, 50% तक। ठीक है, मूंगफली के यहीं पे बात करते हैं वानस्पतिक नाम की, तो क्या नाम होता है? अरैकिस हाइबोजिया। और इसकी फैमिली की कुल की बात करेंगे लेग्यूनेसी या फैबेसी। ठीक है, और भी यहाँ देखते हैं, इसके दाने में जो कह सकते हैं 45% कह सकते हैं, इसमें वो 45 तथा 26% प्रोटीन पाया जाता है। तो मीन्स 45% जो होता है ये ऑयल परसेंट होता है, और 26% जो होती है प्रोटीन पाई जाती है मूंगफली के दानों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे रोपित धान में साधारणतया प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी कौन सा है? बताएं सभी लोग, तो कौन सा होगा? ब्यूटाक्लोर। कौन सा होगा?
ब्यूटाक्लोर, ठीक है। 2,4-D जानते होंगे, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो सल्फोसल्फ्यूरान होता है इसका प्रयोग करते हैं गेहूं में और जौ की फसल में, ठीक है। और यहीं पेंडीमेथिलीन की बात करते हैं। पेंडीमेथिलीन जो कह सकते हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, ठीक है। ये भी दलहनी फसलों में यूज करते हैं, अदर भी क्रॉपों कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वैरायटी पूछी गई है, प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है? फूल गोभी की या पत्ता गोभी या गांठ गोभी या मूली, बताएं किसकी होगी। तो यहाँ पे पत्ता गोभी मीन्स कैबेज, किसकी होगी? कैबेज की, ठीक है। कैबेज की प्राइड ऑफ इंडिया वैरायटी किसकी है? बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली वैरायटी, ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। यहीं पे कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखें सभी लोग क्या दिया है। पत्ता गोभी, फूल गोभी व गांठ गोभी कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? कितना होगा भेड़ का औसत जीवन काल? यहाँ पे भेड़ का जीवन औसत काल पूछा गया है, तो कितना होगा? 10 से 12 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और यहाँ देख सकते हैं 10 से 12 वर्ष इसका औसत जीवन काल होता है। इसका गर्भकाल की ही बात कर लें भेड़ की, तो कितना होता है? 150 दिन। उसका जो मादा भेड़ होता है 9 से 14 महीने में प्रजनन युग रेडी हो जाता है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, एनीमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? किसके मापन के लिए करते हैं? सभी लोग जान रहे होंगे कि वायु की गति, कह सकते हैं वायु की जो गति, विंड स्पीड जो मेजर करते हैं, क्या कहते हैं? विंड स्पीड मेजर करते हैं, किससे? एनीमोमीटर, ठीक है। और वायु दिशा किससे करते हैं? विंड वैन से। किससे करते हैं? विंड वैन, वायु दिशा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तापमान थर्मामीटर पता ही होगा, वायु दाब पता होगा, बैरोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है। तो बकरी का जो दूध है, कह सकते हैं उसमें औसत जो फैट कंटेंट पूछा गया है वो कितना होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 से 5% तक, ठीक है। और वहीं हम बात करते हैं प्रोटीन 3.7%, लैक्टोज की 4.6%, ठीक। और भी चीज़ें दी हैं इसमें, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है कि इसका बकरी के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 86.9% होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया है यहीं पे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिख रहा है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बना लीजिए क्वेश्चन को। दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संवर्धन से उपचारित करना चाहिए? कह सकते हैं जो दलहनी फसलें जो होती हैं उसका जो बीज शोधन जो किया जाता है राइजोबियम कल्चर, उसकी मात्रा जो होती है एक पैकेट की 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। तो उससे कितने किलोग्राम सीड को उपचारित कर सकते हैं? तो कितना कर सकते हैं? 10 किलोग्राम। ये सभी लोग याद रखिएगा,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सॉरी, क्वेश्चन कोई थोड़ा यहाँ पे सीरीज बिगड़ गई है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को मतलब है क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। सीरीज से कोई मतलब नहीं फिलहाल, लेकिन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहीं पे दिया है, क्या दिया है, पीडीएम 11 प्रजाति है। पीडीएम जो 11 प्रजाति है ये किसकी है? तो यहाँ पे पीडीएम 11 याद रखें मूंग की वैरायटी होती है जो बसंत ऋतु में पैदावार 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपर्णा क्या है? अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो अपर्णा आपको पता होना चाहिए मटर की प्रजाति है, ठीक है। अपर्णा जो मटर की वैरायटी है वो पाउडरी मिल्ड्यू अवरोधी प्रजाति है, ठीक है। ये विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो 125 से 30 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज 25 से 30 कुंटल तक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, आम का सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदावार होता है? तो आप लोग सभी जान रहे होंगे कि यूपी जो है आम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरी खाद क्या है? हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल सघनता बताएं। तो क्या होगी? हरी खाद को और गेहूं के साथ एक साल में कह सकते हैं फसल सघनता उसका क्या होगा? तो क्या होगा? 100% होगा, ठीक है। क्यों होगा 100%? क्योंकि हरी खाद को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। गेहूं ओनली एक साल में कह सकते हैं अच्छे से ग्रो करेंगे तो मतलब वो 100% आएगी उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अरहर में दाना व डंठल को अनुपात, ठीक है। अरहर में दाना और डंठल का अनुपात कितना होता है? बताएं सभी लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1:3। एक अगर कह सकते हैं 1 किलोग्राम अगर दाना प्राप्त होगा तो 3 किलोग्राम उसका डंठल लकड़ी प्राप्त होगी, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग। एक अरहर की बौनी प्रजाति पूछी जाती है, हाइब्रिड वैरायटी पूछी जाती है, उपास 120, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर अगला है, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि यह कुल दलहन उत्पादन को बढ़ाती है। यह भी दिया है, यह मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती हैं, यह फसल सघनता बढ़ाती हैं, सी दिया है। डी दिया है, दलहन में अनाज फसलों की अपेक्षा अधिक उत्पादकता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? दलहनों वाली फसलों का काम होता है मेन क्या? यह मृदा उर्वरता बनाए रखने में काम करती हैं, कह सकते हैं सहायक होती हैं। जो मृदा सॉइल फर्टिलिटी है उसको कह सकते हैं बनाए रखना, मेंटेन रखना ही इनका काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, ठीक है। जो भी दलहनी फसलें होती हैं, क्योंकि उनके जड़ों में राइजोबियम की जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं वो उनका काम होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। जो रॉक फॉस्फेट है इसका प्रयोग किन मृदाओं में किया जाता है? तो बताएं सभी लोग, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किस में करते हैं? तो रॉक फॉस्फेट का सभी लोग जान रहे होंगे क्षारीय मृदाओं में करते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदाओं का जो कह सकते हैं पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया तो दूसरा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले, और जबकि विश्व में पपीता उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है। ठीक है, उत्पादन में प्रथम है, क्षेत्रफल में दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फव्वारा मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? ये ऑप्शन दिया है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, बी दिया है सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में, सी दिया है ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्रों में, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सारे लोग जान रहे होंगे जो अंडुलेटिंग सॉइल होती है, ऊंची नीची भूमि होती है, उसी में फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट होता है, ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्रों में फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है। कह सकते हैं तंबाकू में रचाई जो की जाती है किस चीज़ की को बढ़ाने के लिए की जाती है? तो सभी लोग जान रहे होंगे जो उसकी गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, क्या होती है? क्वालिटी होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए की जाती है। ठीक है, क्या होता है? तंबाकू में सुक्रोज की मात्रा बढ़ाने, रंग, स्वाद, गंध, पत्तियों में उचित नमी बनाए रखने हेतु जो कार्य किए जाते हैं उसको रचाई या संसाधन मतलब क्यूरिंग प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जामों में, क्या पूछा जाता है? आधारीय बीज का उत्पादन होता है। जो आधारीय बीज होता है वो कैसे, मतलब किससे उसका कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, उसका कह सकते हैं फादर पूछ रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं आधारीय मीन्स होता है फाउंडेशन सीड। क्या होता है? फाउंडेशन सीड। ध्यान रखिएगा, आधारीय मीन्स फाउंडेशन सीड, और ब्रीडर से ये प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ब्रीडर से। आधारीय बीज किससे बनता है? ब्रीडर सीड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर क्या है? 22। यहीं पे क्वेश्चन कुछ दिए हैं मैचिंग वाले, सूची ए और सूची बी, मिलान वाला पूछा गया है। सही मिलान क्या होगा? तो यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे टेंसियोमीटर का नमी कह सकते हैं मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जो CRI स्टेज जो होती है वो गेहूँ से संबंधित है, एरोइंग गन्ना से संबंधित है, सभी लोग जान रहे हैं। प्रेशर प्लेट जो है ये फील्ड कैपेसिटी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग, तो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। ठीक है, वी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन दिया है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है?
पूछा गया है गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3 से 5% तक होती है। कितनी होती है? 3 से 5% तक गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। काफ़ी कम होती है कह सकते हैं, ठीक है। भैंस की अपेक्षा गाय में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, और अगर सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें तो भेड़ में पाई जाती है, ठीक, भेड़ के दूध में। अगला क्वेश्चन दिया है, भैंस का प्रथम परख नली शिशु कहाँ तैयार किया गया था? जो कह सकते हैं वो फैलो का जो टेस्ट जो उसका तैयार किया गया था, टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं, वो किससे तैयार किया गया था? कहाँ तैयार किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? करनाल हरियाणा में, ठीक है। कहाँ किया गया था? करनाल हरियाणा में। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ किया गया था? करनाल हरियाणा। क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, ठीक है। 1990 के टाइम पे वैज्ञानिकों ने डेवलप किया था, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्न में से प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो सभी लोग आप जान रहे होंगे, सोयाबीन में कितनी होती है? 40 से 42% तक होती है प्रोटीन की मात्रा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग वाला आ गया है। दिया है यहाँ पे कि बंगलोर विधि जो है, बंगलोर विधि केचुए की प्रजाति राइजोबियम ट्राइफोली जैविक पलवार। तो क्या है जो बेंगलुरु विधि है, ये क्या है? कंपोस्ट बनाने की एक मेथड है, ठीक है। केचुआ की प्रजाति की बात करेंगे तो वी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक। और राइजोबियम ट्राइफोलाई जो होती है, ये परसिम का होता है, राइजोबियम ट्राइफोलाई, ठीक है। और जैविक फलवार की बात करेंगे तो ये दूसरा धान में, धान की फसल का ही ये है, ठीक है। देख लिए सब लोग इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? जो जल होता है, सिंचाई होती है कह सकते हैं, उसको वो नियंत्रित रूप में लगाई जाती है, तो कैसे उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या सिंचाई सूचीकरण बोल सकते हैं, सिंचाई विधि बोल सकते हैं, या सिंचाई अवधि बोल सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सारे लोग जान रहे होंगे कि सिंचाई की जो विधि होती है, इरिगेशन मेथड जो होती है, ठीक है, इरिगेशन मेथड जो होती है, तो उससे ही तो पता चलता है कि किस मेथड से पानी लगाया जा रहा है, किससे कम वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, कितने वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है फसल को, तो ये सिंचाई की विधि से ही पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, सेकेरम ऑफिसिनेरम रियल वैज्ञानिक नाम है, कह सकते हैं जो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो वैज्ञानिक नाम दिया है, ये किसका है? तो सारे लोग जान रहे होंगे गन्ने का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और यहीं पे बात करते हैं ज्वार का, किसका? ज्वार का सोरघम बाई कलर होता है। चुकंदर का वीटा वल्गैरिस या वीटा ओलगैरिस, ठीक है। और भी वो आप लोग याद कर लीजिए, वैज्ञानिक नामों से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर रखें सारे वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? नारियल का होता है, कमल का, रेफ्लेसिया या गुलाब? तो सारे लोग जान रहे होंगे कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। क्या होता है? रेफ्लेसिया, ठीक है। तो जीनस रेफ्लेसिया का सदस्य है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका पुष्प पाया जाता है, सबसे बड़ा पुष्प होने के कारण इसको कॉर्पस फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
30 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा। धान शोध निदेशालय है, कह सकते हैं राइस रिसर्च, वो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन है शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? जो शुष्क खेती के लिए फसलों की जो प्रजातियां हैं उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसमें दिए हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया है कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि, बिल्कुल सही होना चाहिए। गहरी एवं विभाजित जड़ें होनी चाहिए, बिल्कुल सही। शीघ्र पकने वाली फसल होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर, ही तो सारे गुण इसके सही हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया है नेक्स्ट दिया है थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है अनाज की बुवाई में, बिल्कुल नहीं। फसलों की कटाई में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अनाज की मिलिंग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में कर सकते हैं थ्रेशर का प्रयोग? अनाज की मिलिंग में, ठीक है, सी ऑप्शन सही होता है। ये भी जान रहे होंगे बुवाई में सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। फसलों कटाई किससे करते हैं? रीपर, कंबाइन, मोअर, हंसिया, ठीक है। अनाज की मिलिंग में थ्रेशर, कंबाइन, ऑल पैड थ्रेशर, ठीक। और भी कुछ यंत्र के बारे में दिया है, क्या दिया है? भूमि को समतल करने के यंत्र, जैसे पटेला हो गया, स्क्रेपर हो गया, बेलन हो गया, ठीक है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। पूछ सकते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन की पटेला का कार्य क्या होता है? भूमि को समतल करने का काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी दिया है गुजरात, सी दिया है उत्तर प्रदेश, डी दिया है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है आपका गुजरात, ठीक है। आप लोग गुजरात सही करके आए, एकदम राइट होगा। यहीं पे वानस्पतिक नाम की बात करते हैं। मूंगफली की अरैकिस हाइपोजिया होता है। भारत में क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से का सभी तिलहनी फसलों में प्रथम स्थान है। कह सकते हैं मूंगफली जो है ये फर्स्ट पोजीशन हासिल किए है सभी तिलहनी फसलों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है नेक्स्ट, गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए। गेहूं की जब कह सकते हैं कटाई करते समय पूछा गया है तो नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 10 से 12% होनी चाहिए। यहीं पे ये भी याद रख सकते हैं कि गेहूं में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो भी 10 से 12% होती है, ठीक है, और नमी भी 10 से 12%, जिससे कह सकते हैं इससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कह सकते हैं भंडारण के समय घुन या इत्यादि इंसेक्ट पेस्ट ना अटैक कर सकें, इसलिए नमी की मात्रा 10 से 12 होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35, धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है। क्या है प्राथमिकता? कह सकते हैं धान की जो फसल है ये किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है। ए ऑप्शन नाइट्रेट, बी दिया है अमोनिकल, सी दिया है नाइट्राइट, डी दिया है एमाइड। तो किस फार्म में लेगा धान का पौधा? अमोनिकल फार्म में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। NH4 फार्म में लेता है ये, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इस रूप में ग्रहण करता है अमोनिकल फार्म में धान। अगला फिर से आ गया मैचिंग वाला क्वेश्चन, कूट वाला क्वेश्चन आ गया। सूची ए, सूची मतलब सेकंड। तो कह सकते हैं यहाँ पे मिलान करने पूछा गया है। तो कपास
से संबंधित क्या होता है, गिनिंग आपको पता होगा, ठीक है। कपास से संबंधित गिनिंग मीन्स ए इसका करते हैं यहाँ पे, ठीक। मक्का से संबंधित क्या है, टेस्लिंग, यहाँ ये बी हो जाएगा, ठीक है। मूंगफली में पेगिंग होता है, मतलब सी हो गया, और जूट रेटिंग मीन्स डी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्लियर हुए आप लोगों के, ठीक है। आप उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहीं पे देख लेते हैं, कपास से गिनिंग संबंधित है, मक्का से टेस्लिंग, मूंगफली में पेगिंग, जूट में रटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है, जो मुर्गी का जो अंडा होता है उसका औसत भार पूछा गया है। तो सभी लोग याद रखें 57 ग्राम, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इसका ऑन एवरेज 57 से 58 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 57 से 58 ग्राम तक, ठीक है, मुर्गी का भार जो अंडे का होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, यहीं पे कुछ बात कर लेते हैं। अंडे का जो भार होता है कह सकते हैं कितना होता है, 58 ग्राम, ठीक है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिका या गैलस भी बोल सकते हैं, ठीक है। 58 ग्राम भार होता है। प्रोटीन 7 ग्राम होती है अंडे में, ठीक है। जो वसा होती है 6.2 ग्राम, ठीक है। यही मेजर चीज़ें होती हैं। जल को भी याद रख सकते हैं, 39 ग्राम होता है जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 38, चने की देर से बुआई हेतु संतुलित प्रजाति है, कह सकते हैं चने की जो देर से बुआई करने वाली वैरायटी कौन सी है। तो कौन सी चने की देर से बुआई करने वाली है, राधे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये काफ़ी पूछी जाती है, राधे वैरायटी किसकी है, तो चने की है। ये ऐसी वैरायटी है देर से बुआई करने वाली, ऐसे क्षेत्रों में बुंदेलखंड में काफ़ी उपयुक्त है, ठीक है। और जो उदय है ये भी वैरायटी पूछ लेती है, पूछ लिया जाती है वैरायटी की, राधे और उदय वैरायटी किसकी है, तो सीधा भी याद रखें चने की हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, शून्य भूपरिष्करण सामान्यतः मतलब गेहूं या आलू, गन्ना या तंबाकू किस फसल में अधिक फसल है, कह सकते हैं। शून्य भूपरिष्करण सामान्यतः कह सकते हैं किसके लिए उपयोग किया जाता है, जो जीरो टिलेज होता है वो सामान्यतः किस फसल की बुवाई करने हेतु की जाती है। तो सभी लोग जान रहे होंगे, जब धान की फसल खड़ी होती है खेत में तो उस टाइम क्या होता है, पानी नहीं भरा होता है, कटाई करते हैं तो उसकी जो ओट जो होती है, कह सकते हैं नमी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी जो धान कटने के बाद में डायरेक्ट सोइंग करना ही जीरो टिलेज कहलाता है, डायरेक्ट, ठीक है, शून्य भूपरिष्करण कहलाता है। तो गेहूं की कह सकते हैं बुवाई करने के लिए किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, संकर मक्के की बीज दर कितनी होगी। देखिए सभी लोग, संकर की मक्के की बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और संकुल मक्के की बीज दर कितनी होगी, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, याद रखिएगा सभी लोग। यही दो में से कोई ना कोई पूछ ली जाती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की ड्यूरम प्रजाति है। तो PBW 343, PBW 443 या UP 2338 या PBW 215। तो कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो PBW 215 ये ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टिटकम ड्यूरम। अगला क्वेश्चन दिया है,
बेवेरिया बैसियाना नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। जो बेवेरिया बैसियाना होता है वो किसके प्रयोग करने नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? गंधी बग। किसके लिए किया जाता है? गंधी बग जो होता है इसके लिए किया जाता है। इसका जो कह सकते हैं बेवेरिया बैसियाना एक कीट बच्ची है जो गंधी बग के जो लाख और लार्वा और बच्चों को खा जाती कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, किस फसल में नील हरी शैवाल बीजीय का प्रयोग किया जाता है? तो सब लोग जान रहे होंगे, धान की फसल में करते हैं नील हरी शैवाल मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किसमें करते हैं? धान की फसल में। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, जैसे क्या हो वह नील हरी शैवाल कर सकते हैं, जोला और एनाबिना तीनों का प्रयोग धान की फसल में कर सकते हैं। यह है क्योंकि सहजीवी हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये क्या करते हैं? एजोटोबैक्टर असहजीवी है। ठीक है, कैसा है? असहजीवी। एजोटोबैक्टर पूछा जाता है कि एजोटोबैक्टर कैसा है? असहजीवी, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कैसा है? नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण धान के खेत में करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, धान फसलों के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का कौन सा सही आदर्श अनुपात है? धान की फसल के लिए पूछा गया मीन्स, तो कौन सा होगा? देखिए यहीं पे धान में हम देखते हैं कौन सा होगा। ए ऑप्शन दिया है 6:3:1, बी दिया है 8:2:1, सी दिया है 4:2:1, डी दिया है 9:6:3। तो कौन सा होगा सही? सभी लोग जान रहे होंगे कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो धान वाली फसलें हैं उसके लिए NPK जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, कह सकते हैं 4:2:1 का। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें जो लेग्यूम क्रॉप होते हैं उसका होता है 1:2:1 का। ठीक, और भी दिए हैं यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यही दिए हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 से निम्न में कौन सा कथन सही है? वातावरणीय सूखा अधिक आर्द्रता के कारण होती है। क्या ये सही है? बी दिया है प्रभावी सिंचाई में जल उपयोग क्षमता अधिक होती है। सी दिया है ऊंची नीची सतह वाली भूमि के लिए बौछारी सिंचाई कम उपयुक्त है। डी दिया अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र पानी से भर जाते हैं। बिल्कुल सही, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अधिकतम जो क्या होता है, जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी क्षेत्र पानी से भर जाते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, जल की गैसीय अवस्था है, जो गैसियस फॉर्म में जो वाटर पाया जाता है उसका क्या है अवस्था? तो ठोस है, बर्फ, गोला ये भी नहीं होगा, ओस ये भी नहीं होगा, तो वाष्प जो है ये जल की गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है ग्वार या सनई या ढैंचा? तो कौन सी होगी सर्वोत्तम हरी खाद की फसल पूछी गई है? तो कौन सी होगी? ढैंचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूरी क्रांत किससे संबंधित है? उर्वरक से या मछली से या पशु से या अंडा से? बताएं सभी लोग, किससे होगा? उर्वरक से। जो ब्राउन रूबुलेशन है, क्या है? ब्राउन
रिवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? उर्वरकों से, फर्टिलाइजर से, ठीक है। मछली से जो है उसे ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। अंडा को सिल्वर रिवोल्यूशन बोलते हैं या रजत क्रांति कहते हैं, ठीक है। यहीं पे सारी क्रांतियाँ दी हैं, देख सकते हो। हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलों से श्वेत, दुग्ध से पीली, तेलम नीली, मत्स्य गोल, आलू हो गया गुलाबी, झींगा हो गया कृष्ण क्रांति, एथेनॉल्स, ठीक है। और रजत क्रांति अंडा दिया है। इसी प्रकार से देख सकते हैं सारे, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेटेड इंक्रीसेट अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान स्थित है। कह सकते हैं इक्रीसेट जो है वो कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है, ठीक है। तो इक्रीसेट कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 है। हंस 350 किस फसल की प्रजाति है? तो यहाँ पे किसकी फसल जाती है? अलसी या दूआ या कुसुम या सरसों? तो किसकी होगी? कुसुम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।